यकीनन आपने पुलाव बहुत बार बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन आज जो आपके साथ पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही लजीज काली मसूर की दाल का पुलाव है, जिसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार काली मसूर की दाल का पुलाव है, जिसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। तो करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक खुला सा बर्तन लेना है, उसमें हमने 3 चम्मच घी के ऐड करने हैं। घी को हमने मेल्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 अदद प्याज जिनके हमने स्लाइसेस कर लिए थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। यहाँ पे हमने इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देना है और उसके बाद फिर हमने प्याज को ब्राउन कर लेना। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट से इसको हम ब्राउन कर लेंगे। और जब प्याज लाइट से ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, जिसमें हमने तेज़ पत्ते लिए हैं, दालचीनी ली है, लौंग लिए हैं, सफ़ेद ज़ीरा लिया और अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है मिक्स। उसके बाद जब प्याज थोड़े से और ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। जब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे तो साथ हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, जिससे मसाला जलेगा नहीं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स और 5 मिनट तक भूनना है। उसके बाद फिर हमने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है और साथ ही हमने इसमें 4 अदद टमाटर जिनको हमने काट लिया था वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हमने सबसे पहले हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड किया और उसके बाद इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड किया, 1 चम्मच इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया और आधा चम्मच इसमें हमने हल्दी पाउडर का ऐड किया। अगर आप पुलाव को वाइट बनाना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी को स्किप कर देना है, अदरवाइज़ इसमें मसालों की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे हमने काली मसूर की दाल ली थी साबित वाली, इसको हमने पहले से ही घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसको डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भुनाई कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1 केजी राइस लिए थे तो हम यहाँ पे 1 केजी इसमें पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर इसमें हम चावल जिनको हमने पहले से ही भिगो के रख दिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हमने इसका फ्लेम हाई कर देना और हाई फ्लेम पे हमने इसका सारा पानी खुश्क होने तक इसको पकाना है। और याद रखना आपने यहाँ पे चम्मच नहीं हिलाना। अगर आप चाहते हैं कि चावल लंबा लंबा और खिला खिला बने तो फिर आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना। और देखें बिल्कुल मैंने भी इसमें चम्मच नहीं हिलाया, जैसे चावल डाले थे वैसे ही इसको रहने दिया। उसके बाद जब सारा पानी खुश्क हो गया तो इसको हमने 25 मिनट के लिए दम पे लगा देना। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको दम पे लगाना है और 25 मिनट गुजर जाने के बाद जब हम इसका दम खोलेंगे तो फिर आप देख लें किस तरह से माशाल्लाह से चावल खिले खिले और लंबे लंबे से बने हैं। हम इसका दम खोलेंगे चम्मच की मदद से हल्के हाथों इसको हम हिलाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको एक प्लेट में डाल लेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो फिर आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अच्छा, माशाल्लाह से यहाँ पे हमने चावल को प्लेट में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद लास्ट में हमने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। फाइनल लुक आप इसकी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।